नमस्कार दोस्तों गोरखपुर से भी काउंसलिंग के लिए जो भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश थे वो सब जारी हो चुके हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं और कुछ फॉर्मेट जो है अन्य ज़िलों से अलग है उस पर भी बात करेंगे हम लोग कि शासन की तरफ से अभी तक ऐसा निर्णय क्यों नहीं लिया गया कि प्रॉपर एक फॉर्मेट बना के साइट पे दे दिया जाए और सब ज़िलों के लिए वैलिड हो जाए। वो अलग अलग ज़िलों के लिए अलग अलग फॉर्मेट क्यों दिया जा रहा है। तो चलिए पहले देख लेते हैं इसमें, फिर बाद में चर्चा कर लेंगे उस पर। पहले देखिए, पहले पॉइंट में क्या है कि काउंसलिंग या जांच में प्रतिभाग करने मात्र से चयन या नियुक्ति हेतु दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आपका प्रेजेंस वहाँ पे हो रहा है, काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है, तो आप दावा नहीं कर सकते हैं। वो इस वजह से नहीं कर सकते हैं, हमें लग रहा है कि जो मान लीजिए अगर हो सकता है कहीं फॉल्ट हो या कुछ भी हो, ये अपने बचने के लिए ऐसा पहला पॉइंट इन्होंने दे दिया है। अगला पॉइंट देखते हैं, आवेदन ऑनलाइन आवेदन से पूर्व की का समस्त शैक्षिक मूल अभिलेख, आईडी प्रूफ, जाति, निवास, विशेष आरक्षण में आपका विकलांग वगैरह ये जो है फ्रीडम फाइटर या भूतपूर्व सैनिक ये सब आ जाएंगे। और बीएड कॉलेज के एनसीटीई से मान्यता के आदेश की छाया प्रति, जो आपका कॉलेज अप्रूवल है लेटर है, वही चीज़ें बोला गया है। देखिए कुछ ज़िलों में मांगा जा रहा है, कुछ ज़िलों में नहीं मांगा जा रहा है। तो कुछ ज्ञानी छात्र जो है सलाह दे रहे हैं कि नहीं इस ज़रूरत नहीं है। तो जो ज्ञानी छात्र बन रहे हैं वो ज्ञान अपने पास रखें और अपना जो है वो खुद ना निकलवाएं। किसी का चयन अगर आपको जो है यहाँ गोरखपुर में हो रहा है तो आपको ये मांगा जाएगा, नहीं है तो आपको समय दिया जा सकता है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपका अभ्यर्थन ही निरस्त कर दिया जाएगा, ये नहीं हो सकता है। देखिए किसी भी कारण, छोटे मोटे कारणों से आपका अभ्यर्थन निरस्त नहीं होगा। तो आप अगर संभव हो, अगर कॉलेज शो कर रहा है तो निकलवा लीजिए, नहीं का अगर कॉलेज यहाँ पे मान लीजिए शो नहीं कर रहा है किसी कारण से, तो आप अपने कॉलेज में बात कीजिए कि सर जो है किसी न किसी का नंबर आपके पास होगा कि सर यहाँ पे हमारा कॉलेज शो नहीं हो रहा है, कैसे करें। तो वो लोग कुछ ना कुछ बताएंगे, कुछ ना कुछ दिशा निर्देश देंगे ऐसा, या उनके पास तो लेटर रहेगा ही ये चीज़ें, तो आपको प्रोवाइड करा देंगे। आगे देखते हैं अगले पॉइंट में जो है ये जो है प्रमाण पत्र। यदि जो है आप कहीं सेवारत रहे तो वहाँ से एनओसी चाहिए होगा। आप कहीं भी अगर आप जो है गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपको एनओसी चाहिए, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हैं तो आपको एनओसी नहीं चाहिए। समस्त संबंधी प्रमाण पत्र जिससे ई चालान में दर्ज सूचनाओं की पुष्टि की जा सके। आपके वो जो चालान है, ई आवेदन की पुष्टि जो है दर्ज की जा सके। तो जो आपका ई आवेदन है फॉर्मेट है, तो उससे सभी दस्तावेज आपके मिलान खाने चाहिए, मैच करने चाहिए और सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। अब थर्ड पॉइंट में देख लेते हैं, उपर्युक्त अभिलेखों की 2 छाया प्रति के साथ अलग अलग फाइल में जिस पर अभ्यर्थी का नाम, जाति, आरक्षण, मोबाइल नंबर, पता, आवेदन पत्र किया गया है, जिस पर आवेदित किया गया है, मतलब जो आवेदन पे पता है वही वाला किया गया, उसका उल्लेख किया जाए। मूल अभिलेख और 2 सेट फ़ोटो स्टेट फाइल। देखिए जो आपका एड्रेस वगैरह ये मांगा गया भी फॉर्मेट ये है, दिखा देंगे कि कैसे उसमें भरना है, और वो आपको जो है ना फाइल पे चस्पा कर देना है ऊपर आपको, तो वो चीज़ें होगी। देखिए 3 फाइल बनेगी, एक आपका हो जाएगा मूल अभिलेख वाला और 2 आपकी हो जाएगी फ़ोटो स्टेट वाली। और वही चीज़ें चाहिए इसमें भी, वही चीज़ें इसमें भी, और वही चीज़ें इसमें भी चाहिए होगा। जो डॉक्यूमेंट्स आपके मूल लगेंगे उसी की फ़ोटोकॉपी भी लगेगी। और चौथे पॉइंट में 4 पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटोग्राफ। ये तो मान लीजिए हर जगह मांगा जा रहा है, कोई इशू नहीं है। जो इशू आ रहा है वो 5वें और 6वें नंबर पे है। देखिए 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पर निर्धारित 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 प्रारूप है आवेदन पत्र के। अलग अलग नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र के साथ 5 अलग अलग नोटरी से सब प्रमाणित होने चाहिए। तो और 5 में से देखिए कितना आपके काम की है वो अभी देखेंगे, उसमें तो डिटेल में दिया रहेगा कि किसको आपको बनवाना है, कौन सा नहीं बनवाना है आपको। इस 5 के अलावा हो सकता है इसमें छठा ये भी हो कि जो अगर आपने कहीं गलती की है तो उसके लिए भी बने। पहले तो यही देख लेते हैं। और छठा पॉइंट जो है वो है ये कि न्यूनतम 30 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ 3 सादा लिफाफा। कहीं कहीं अभी मांगा, अभी देखिए शेड्यूल जारी हुआ तो 25 रुपये का 2 लिफाफा मांगा गया था, यहाँ पे 30 रुपये का 3 लिफाफा मांगा जा रहा है। तो ये सब विसंगतियाँ हैं। अगर ये सारी चीज़ें शासन की तरफ से साइट पे डाल दी गई होती तो असुविधा नहीं होती बच्चों को। पहला प्रारूप जो है वो श्रीमान बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर के नाम से है। ये गोरखपुर का है तो जाहिर सी बात है गोरखपुर का ही नाम रहेगा यहाँ पे आपका नाम, एड्रेस वगैरह रहेगा, जनपद रहेगा। और ये मैं शपथपूर्व, इसमें जो है ना ये कहा गया है कि आपके जो है खिलाफ़ आपके कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, मतलब ना ही जो है क्या कहते हैं आपके खिलाफ़ कोई एफआईआर वगैरह हुआ है या दोष सिद्ध हुआ है, ना ही आपको कहीं डिमोशन हुआ है। ये सारी चीज़ें इसमें जो है आपको ना किसी न्यायालय के समक्ष मुझे आपराधिक मामला कोई हमारा चल रहा है, तो इसमें ये फॉर्मेट जो है आपको
डिक्लेयर करना पड़ेगा इस शपथ पत्र में। और सेकंड वाले में जो है ये भी 10 रुपये में। ध्यान दीजिएगा ये फ़ोटो युक्त मांगा है, फ़ोटो सहित आपको फ़ोटो लगाना पड़ेगा इस पर। फ़ोटो देखिए, मान लीजिए फॉर्मेट पूरा है, यहाँ पे आपका लिखा जाएगा पूरा, यहाँ पे साइड में जो है एक जगह फ़ोटो लग के स्टैम्प मार देंगे, हो गया। अगर आप पहले से बनवा चुके हैं तो कोई बात नहीं, बस उसी फ़ोटो लगवा दीजिएगा और स्टैम्प मरवा दीजिएगा, उससे काम हो जाएगा। ये भी देखिए इसमें क्या कहा गया है कि इसमें जो आपने ई आवेदन पर अंकित किया गया है वो सभी जो है दी गई सूचनाएँ सही है। नियुक्ति के पश्चात किसी भी प्रकार की यदि कोई त्रुटि पाई जाती है, कुछ गलत तथ्य पाया जाता है तो जो है आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए और आपके जो खिलाफ है वो एक्शन लिया जा सके और इसमें जो है आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। तो ये दूसरा प्रारूप हो गया। ये दोनों आपको सबको बनवाना अनिवार्य है। तीसरा देखते हैं नॉन जुडिशियल, स्टैम्प पर 10 रुपये की फ़ोटो सहित, ये भी मांगा है। ये जो है ना केवल विवाहित पुरुषों के लिए है। तो ये तीसरा प्रारूप ये वाला जो है ये कि जिसकी शादी हो चुकी है उसी के लिए है, जिसका शादी नहीं हुआ है उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी तीसरी। अब अगर हम लोग चौथा स्टैम्प देख लेते हैं, सॉरी ये पाँचवा आ गया, चौथा देख लेते हैं पहले। ये चौथा जो आपने आवेदन किया है तो सेम यही फॉर्मेट जो है ना आपको प्रिंट कर देंगे उस पर, सॉरी छोटा करता जा रहा हूँ। तो यही चीज़ें जो है ना सेम फॉर्मेट आपको प्रिंट कर देंगे जो स्टैम्प होगा उस पर, तो वो चीज़ें हो जाएंगी। इस पे जो है आपका पूरा वही डिटेल भरा जाएगा, आवेदन का नाम, आवेदक का नाम, जनपद का नाम सॉरी, और रजिस्ट्रेशन नंबर, अभ्यर्थी का नाम, फादर्स नेम, ये सारी डिटेल वही जो आपके आवेदन पत्र पर दिया हुआ है वही है। यहाँ तो फ़ोटो लगेगा, इस पर तो पहले ही फ़ोटो का शेड्यूल वो दिया गया है। बाकी ये आपका जो 16 नंबर कॉलम है वो आपके आवेदन में 13वें नंबर कॉलम होगा, वही एकेडमिक डिटेल पूरा आपका वही है। ये आपका पूरा फिल किया जाएगा पूरे डिटेल जो है। अब बाकी यहाँ पे डिक्लेरेशन वगैरह है, ये डाइट मान लीजिए, डाइट वगैरह है, वैवाहिक स्थिति है, ये सब रिजर्वेशन वगैरह है, ये आपका डिक्लेरेशन रहेगा, यहाँ आपका नाम रहेगा, यहाँ हस्ताक्षर वगैरह रहेगा आवेदक का। तो ये सारी चीज़ें स्टैम्प मार के दे दिया जाएगा आपको। और बाकी ये जो है सॉरी ये शपथ पत्र है नॉन जुडिशियल 100 रुपये का, जो 100 रुपये का लगेगा। इस पर ये भी फ़ोटो युक्त है, ये ध्यान दीजिएगा, सब जगह फ़ोटो मांगा जा रहा है, ये फ़ोटो युक्त ये भी है। तो फ़ोटो आप लोग कम से कम 25-30 प्रति बनवा लीजिए, इससे कम मत बनवाइएगा। तो यहाँ पे आपका नाम वगैरह रहेगा, फादर्स नेम रहेगा, आपका एड्रेस वगैरह रहेगा, बस इतना रहेगा। बाकी ये छपवा के स्टैम्प मार के आपको शपथ पत्र दे दिया जाएगा 100 रुपये का। एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ते हैं इसका। देखिए ये फाइल कवर पे, ये जो ऊपर बताया गया था तीसरे पॉइंट पे, वो यही चीज़ें रहेंगी उस पर। आपको फाइल कवर पर ये लिखें या इसी को प्रिंट आउट निकलवा के आप एक सामने जो है लिख दीजिएगा, नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्रमांक जो है सूची क्रमांक, अभ्यर्थी का नाम, फादर्स नेम, स्थायी पता, मोबाइल नंबर ध्यान दीजिएगा वही दीजिएगा जो चालू हो, जो चल रहा हो अभी, जो फ़ोन आता हो इस टाइम। पुराना वाला ज़रूरी नहीं है, अगर खो गया है तो पुराना मत दीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, वही मोबाइल नंबर दीजिएगा जो है चल रहा है अभी करंट सिचुएशन में। अगर फ़ोन आए, मान लीजिए कोई समस्या होती है, कोई भी विसंगति पाई जाती है जिससे फ़ोन कॉल से त्रुटि जो है समस्याएं सॉल्व हो जाए, तो आपके पास फ़ोन करके वो चीज़ें पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक सारी चीज़ें हो गई थी। ये जो है ऑनलाइन आवेदन के हिसाब से भरना रहेगा आपको, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको दिया जाएगा। अब शपथ पत्र आप यही देख के अपना बनवा लीजिए पहले से। और बाकी ये 2-3 पॉइंट जो है, ये वाला जैसे है अभी पिछला वाला पेज था, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ दिया जाएगा। या अपने से निकलवा के पहले से फाइल पे चस्पा कर लीजिए। जो गोरखपुर वाले हैं वो अपना पहले से ही करके तैयार रखें अपना ऐसे। ये सीरियल नंबर वगैरह है, इस तरह से आपको लिखना है सब कुछ। अब आगे दिखा देते हैं थोड़ा सा। और ये जो है मान लीजिए आपको दिया जाएगा वहाँ पे, इस फॉर्मेट में आपको सजाना। फॉर्मेट में क्या आगे दिया हुआ है कि किस फॉर्मेट में आपको सजाना है, ये जांच अधिकारी को दिया जाएगा, वो अपना मिलान कर लें। ये देखिए यहाँ पे जो है ना ये आपका दिया गया है, ये देखिए 3 कापी दिया हुआ है। एक फाइल 1 में आपका मूल अभिलेख है, और ये क्रमवार आपको सजाना है। ऐसे ही जो है आपको इसी अरेंजिंग आर्डर में सजाना है आपको। इसमें देखिए सेकंड पॉइंट पे क्या है, दूसरा फाइल जो है ये भी छाया प्रति है। ये वाले पहली जो है मूल थी, दूसरी छाया प्रति है, तीसरी फाइल भी छाया प्रति है। तो 3 फाइल आपको तैयार करना है इसी तरीके से, जिस तरीके से जिस आर्डर में ये सारी चीज़ें दी गई है, इसी हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना है। पहले सबसे ऊपर जो है आपका आवेदन पत्र लगेगा, उसके नीचे जो है ड्राफ्ट लगेगा, उसके नीचे शपथ पत्र सारे लगेंगे जो भी आपके 1 2 3 4 5 जो वैलिड है। वैसे चाहिए तो 4 चाहिए, मस्ट है। और एक जो है ऑप्शनल है, जो शादी वाला है। ये अगर आपने कहीं त्रुटि किया है तो वो 5वां एक अलग से लगेगा, सॉरी वो छठा अलग जो है एक अलग से लगेगा। अगर आपने 2 जगह त्रुटि किया है तो अगर दिखा पाइए तो एक ही पे दिखा दीजिए, नहीं तो अलग अलग बनवा दीजिए। तो ये इतनी चीज़ें थी दोस्तों। और वही समस्याएं, विसंगतियां जो मान लीजिए जो इसमें 5 फॉर्मेट दिया गया है, और डिस्ट्रिक्ट में 2 ही शपथ पत्र में काम चल जा रहा था, यहाँ पे 5 दे दिया गया है। हालांकि यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि फॉर्मेट पूरा प्रॉपर दे दिया गया है। यही चीज़ें मेरे समझ में नहीं आ रहा, अगर आप साइट पे डाल दिए होते बना के पूरा कि ये हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वैलिड होगा,
तो क्या समस्या आ जाती। जिस तरह से आपने और चीज़ें डाला है साइड पे, वैसे ही 1-2 पन्ने का ये भी बनता, पूरा डिटेल जो है डाल देना चाहिए था। इससे बच्चों को समस्याएं नहीं होती। चलिए खैर, थैंक यू दोस्तों। अगर हो सके तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।